same word can present different meanings specifically in biological data and in generic ways in common textual data. For example, in text based information, if I say the word bank, बैंक के मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं. One example can be where bank is a place where we store and purchase our money, और जहाँ से हम अपनी पैसे जमा करवाते हैं और विड्रॉ करते हैं. द अदर थिंग इज़ बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि जो दरिया का किनारा है. अब जब ये सेम वर्ड्स हैं और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो हमारे पास कन्फ्यूजन आती है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हाउ टू फिगर आउट कि विच प्रॉपर वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड एंड व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड बाय दैट वर्ड. इसके लिए हमारे पास जो चीज़ है या जो टूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑन्टोलॉजीज़. ऑन्टोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम ये बताते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्ड आया है तो उसकी डिराइव कहाँ से हुआ है, उसके पेरेंट्स क्या हैं और एंसेस्टर्स क्या कहाँ हैं, जिसकी मदद से हम बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो ये बता सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्ड कौन सा था. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ऑन्टोलॉजी को जैसे हमने डिफाइन किया था कि बेसिकली इट इज़ सेट ऑफ कंसेप्ट्स विच आर हैविंग सम मीनिंग एंड दे आर यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेजेंट एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ नॉलेज. जो बायोलॉजी की ऑन्टोलॉजीज होंगी दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सपोज इमेज प्रोसेसिंग ऑन्टोलॉजीज और स्पीच ऑन्टोलॉजीज. Similarly, they are repositories for finding interpretations or meanings of data. How they perform their work? They basically present information and relationship between different words. और ये जो relationship है ये यूज़ होता है for construction of semantic web, जो हमारे पास सारी की सारी information देगा हमारे biological data से relevant. क्यों हम यूज़ करते हैं मोटिवेशन फॉर ऑन्टोलॉजीज़, हम ऑन्टोलॉजीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसकी रीज़न के लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा टुवर्ड्स हेट्रोजेनिटी और फॉर्मेट डिफरेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. कि बायोलॉजिकल डाटा को जब कैप्चर किया जाता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब. फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास एक जीन है जिसकी हम इंफॉर्मेशन एनोटेट कर रहे हैं इन पाकिस्तान एंड माइट बी इट इज़ आल्सो एनोटेटेड एट द सेम टाइम इन सम अदर कंट्री. तो जो एनोटेशन के प्रोसेसेस होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक एरिया. अब उन चीज़ों को हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दें जो बेसिकली अगेन ऑन्टोलॉजीज होंगी कि स्पेसिफिक कंसेप्ट के लिए यही वर्ड हम यूज़ करेंगे. एंड दैट इज़ द बेसिकली द मेजर मोटिवेशन फॉर यूजिंग ऑन्टोलॉजीज ऑल्सो. अब हमारे पास क्या है कि इस ऑन्टोलॉजी में क्या होगा, हम नेमिंग कन्वेंशन सेम करेंगे कि फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास कंसेप्ट्स आ रहे हैं, डाटा टाइप्स आ रही हैं, डाटा ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन सबको सिमिलर नाम के साथ हम प्रेजेंट करें. इसी तरह ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कोड से मुराद क्या है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं विद इन एन ऑन्टोलॉजी और आवर डाटा बेसिस, उन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. उसका एडवांटेज ये है कि उसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकेगा बाकी ऑब्जेक्ट आइटम से. एंड देन वी रिकॉर्ड लेबल्स. लेबल से मुराद ये है कि हर चीज़ को हमने एक लेबल लगाया, क्लास नाम लगाया, उसको टेक्स्ट लगाया, उसका टैगिंग कर दी, जिससे हमें क्या हुआ कि अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही रिकॉर्ड में सेफ है और ये डिफ्रेंशिएट कर रही है हमारे करंट रिकॉर्ड को फ्रॉम रिमेनिंग रिकॉर्ड्स. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, जैसे हमारे पास वर्ड है जीन का. अगर मैं जीन की डेफिनेशन देखूँ तो मुख्तलिफ डेटाबेसेस में इट वुड बी डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीडीपी में देखूँ, जीन डाटा बैंक में, दैट वुड बी अ जीन इज़ अ डीएनए फ्रेगमेंट दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन. यानी कि ऐसी फ्रेगमेंट जो ट्रांसलेट और डिस्क्राइब होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको जेन बैंक और जीएसडीबी में देखूं जो जीन सीक्वेंस डेटाबेस है, तो इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जीडीबी के. तो अब इन दोनों में कैसे कंसेंसस हो कि हम कहें कि यार ये दोनों डेफिनेशंस एक ही लेवल पे रहें, उसके लिए हमें ऑन्टोलॉजी से हेल्प लेनी पड़ती है. अब होता क्या है कि जब ये दो डेफिनेशंस आती हैं, तो अगर हम इनमें से कोई कंक्लूड करना चाहें, अगर हमारे पास ऑन्टोलॉजीज डिफाइन नहीं है तो ये डेफिनेशंस ओवरलैप करेंगी और हमारे पास जीन की डेफिनेशन मिसअंडरस्टूड रहेगी. इस मिसअंडरस्टैंडिंग या सिमेंटिक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ऑन्टोलॉजीज की तरफ मूव किया है. अगेन, what is usefulness of ontologies? Basically, there are two things. We are majorly focusing on concepts only. Second one, we are not moving towards words. वर्ड्स क्या हैं, उनका क्या मतलब है, इसकी अहमियत है कि मतलब पर हमने फोकस करना है इंस्टेड ऑफ ओनली वर्ड्स. यानी कि जैसे पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं
कि जीन क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ जस्ट जीन वर्ड। अब तक हमारे पास क्या है, ओंटोलॉजी बिल्डिंग के लिए हमने क्या करना है। रफली स्पीकिंग हमारे पास 500 डेटाबेसेस और एनालिसिस टूल्स हैं, और उनमें से हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस नॉलेज की एक्सट्रैक्शंस के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हमें कोई वोकेबलरीज बनानी पड़ेंगी। वोकेबलरीज ऐसी हैं जिनमें हमारे पास इंडेक्स टर्म्स होती हैं और फिर उसकी डिटेल अवेलेबल होती है। यानी कि हमने कहा जीन और फिर उसकी डिटेल, और वो डिटेल ऐसी जो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे। और इसको एडवांटेज क्या होगा कि ये जो हेट्रोजेनिटी है उसे रिमूव करेगा। इसी तरह हमारे पास जो क्यूरी की फैसिलिटीज़ हैं, क्यूरी से मुराद ये है, ओके हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, पर अगर उनसे हमने रिकॉर्ड सर्च आउट करना है, तो अगर वो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर सिंटेक्स बेस्ड क्यूरीज अवेलेबल हैं, तो हमें रिकॉर्ड को रिट्रीव करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू इल मैनर्ड और पुअर रिटन क्यूरीज। 3 टाइप्स की ओंटोलॉजीज़ होती हैं हमारे पास, या किस तरह की वो ओंटोलॉजीज़ हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं या इनको टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। 3 किस्म की टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ डोमेन ओरिएंटेड। डोमेन ओरिएंटेड से मुराद ये है कि जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ई कोली हमारे पास है। ई कोली क्या है कि ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है बेसिकली। उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब भी हम कोई ओंटोलॉजी बनाएंगे, दैट वुड बी आवर डोमेन ओरिएंटेड ओंटोलॉजी। सेकंड वन इज टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मीन्स क्या है कि जब हम कोई फंक्शन ओरिएंटेड चीज़ करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि वो ओंटोलॉजीज जो हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें। जैसे हमने डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन है हमारी, इससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन हम अटेन करना चाहते हैं, दैट वुड बी टास्क ओरिएंटेड। एंड फाइनली वी हैव जेनेरिक ओंटोलॉजीज। जेनेरिक ओंटोलॉजीज क्या होंगी, जो हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में फिजिकल, उसके एब्स्ट्रैक्शन या सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि उसके क्या पार्ट्स होंगे हमारे। और ये हमारे पास जो है, इसका एडवांटेज क्या है कि इट विल हेल्प आवर अदर टू टाइप्स विच आर बेसिकली प्रेजेंटेड इन प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो। अब ये क्या कर रहा है कि जो हमारे पास फिजिकल इंफॉर्मेशन है जो जेनेरिक थी या स्पेसिफिक थी फॉर सम टास्क और फॉर सम डोमेन, उनको हेल्प आउट करने में हमारे लिए यूजफुल होगी, विच आर जेनेरिक ओंटोलॉजीज।